ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं कपिल, सुबह 11 बजे की बड़ी खबरों के साथ। नए साल से पहले भारत की अंतरिक्ष में एक और छलांग, स्पेसएक्स हुआ लॉन्च। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और लंबी छलांग लगाकर विश्व के चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार रात 10 बजे श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी शार से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेसएक्स को लॉन्च कर दिया। PSLV C-60 से भेजे गए दोनों यान रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गए हैं और करीब 770 किलोमीटर की निचली कक्षा में स्थापित कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में इसरो के वैज्ञानिक दोनों यानों के बीच की दूरी कम कर उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। यह मिशन चंद्रयान 4 जैसे मानव अंतरिक्ष उड़ानों के लिए भी अहम माना जा रहा है। यह प्रयोग उपग्रह की मरम्मत, ईंधन भरने, मलबे को हटाने और अन्य के लिए आधार तैयार करेगा। युवाओं पर दिए गए भाषणों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा बयान, कहा युवाओं का ब्रेन वॉश करने वाले भाषणों की अनदेखी नहीं कर सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि निर्दोष युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें देश विरोधी गतिविधियों के लिए भर्ती करने से जुड़े भाषणों को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि उससे कोई खास आतंकी कृत्य नहीं हुआ है। इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने आतंकी संगठन अलकायदा के भारतीय गुट के गुर्गे मोहम्मद अब्दुल रहमान की याचिका भी खारिज कर दी। दिल्ली के LG का मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान, कहा आतिशी को काम चलाऊ CM कहना अपमानजनक। मुख्यमंत्री आतिशी को अस्थायी और काम चलाऊ मुख्यमंत्री कहे जाने पर LG VK सक्सेना ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। आतिशी को पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि केजरीवाल का बयान CM पद की गरिमा के लिए अपमानजनक। ठंड है प्रचंड, 2 से 5 डिग्री तक लुढ़का पारा, कपकपाने वाली सर्दी से होगा नए साल का स्वागत। गुलमर्ग में पारा -10 डिग्री तक पहुंचा, कोहरे से दृश्यता भी घटी। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी हाड़ कपा रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर मैदानों तक प्रचंड शीतलहर चल रही है। न्यूनतम तापमान में भी 2 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। देर रात और सुबह के समय कोहरा भी कहर बरपा रहा है। नए साल का स्वागत भी इस कपकपा देने वाली सर्दी से होने के आसार हैं। 4 जनवरी से ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है और इसके असर से पहाड़ी और मैदानी राज्यों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी हो सकती है। साथ ही पारा 3 से 5 डिग्री तक और ज्यादा लुढ़क सकता है। CM पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया बयान, कहा सड़कों से बर्फ हटाने और गर्भवतियों के इलाज के पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतलहर से बचाव के लिए सड़कों से बर्फ हटाने, मार्गों को जल्द खोलने और गर्भवतियों को समय पर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने DM के स्तर पर ठंड से बचाव के लिए अब तक किए गए प्रबंधों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री सचिवालय में शीतलहर से बचाव के लिए विभागीय स्तर पर कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। कहा कि शासन के वरिष्ठ अधिकारी और जिलों में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का समय समय पर निरीक्षण करें। कहा जरूरतमंदों को कंबल, दस्ताने, मोजे और अन्य जरूरी सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएं। रात में जिन स्थानों पर अलाव की व्यवस्था है उनके बारे में लोगों को बताया जाए। CM ने कहा कि जिन क्षेत्रों में अधिक बर्फबारी होती है उन स्थानों पर सड़कों से बर्फ हटाने के लिए जरूरी संसाधनों का उचित प्रबंधन कर लिया जाए। हाथी गलियारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की। हाथी गलियारों के संरक्षण और सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस संबंध में राज्यों से आवश्यक कदम उठाने को कहा है। मंत्रालय के मुताबिक देश में 150 से ज्यादा हाथी कॉरिडोर को चिन्हित किया गया है। उत्तराखंड में 10 हाथी गलियारे हैं। इनमें से अधिकतर में अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है। बीते दिनों लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया गया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य वन विभागों के साथ समन्वय करते हुए 15 हाथी रेंज राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 150 हाथी गलियारों को मंजूरी दे दी है। जवाब में बताया गया कि मंत्रालय ने राज्यों को हाथी गलियारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक।